होने वाला है। ये लगता है कि अभी ये साल पूरा ले लेगा और हम लोग अभी आपस में मिल-जुल भी नहीं पाएँगे। तो इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ही हम लोग एक-दूसरे को संबोधित करेंगे और इस बीच में इसकी मदद से हम लोग नए-नए लीडर्स को सामने ला रहे हैं। टीम को संगठित करने का जो कला है, इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से, वो हम लोग धीरे-धीरे अभी सीख रहे हैं। अभी और बहुत सारी तकनीकों का विकास होगा। इस बीच में हमें आपस में जुड़े रहना है और जिस तरह से हम लोग ऑफ़लाइन मीटिंग करते थे, कहने का मतलब कहीं पर जैसे साप्ताहिक मीटिंग हुआ करता था हम लोगों का, सिटी पार्क में या कहीं पर भी। तो अभी समझ लिया जाए कि हम लोगों के लिए ही एक सिटी पार्क है या फिर जैन मंदिर है जहाँ हम लोग मीटिंग करते थे, यही एक प्लेस है दोस्तों। अभी हम लोग के साथ ये लंबा मीटिंग चलेगा ये, 2-4 महीने तक तो उसमें नो डाउट। तो इस चीज़ को प्लेटफ़ॉर्म बना करके हमें नए-नए लीडर्स को सामने लाना है जिनके अंदर में बात करने की शैली है, क्षमता है, काम करने की क्षमता है, उन्हें हमें सामने लाना है। और इसके लिए सुनील जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह से उन्होंने अपने टीम का जो ज़ूम मीटिंग का विकास किया, ये सोच लाई, उसके लिए वो बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं और सारे लीडर्स से मैं यही सजेस्ट करूँगा, जिस तरह से सभी लोग अपने-अपने टीम का ग्रुप मीटिंग करते थे ना, उसी तरह से इस ज़ूम के माध्यम से अपने-अपने टीम का सब लोग अलग-अलग समय में ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं, अपने-अपने टीम का। और जो हम लोग का सेंट्रल मीटिंग होता है, सभी को उसमें आने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ज्ञान की बातें होती है, नॉलेज की चर्चा होती है और एक कैसे काम को बढ़ाया जाए, उस पे चर्चा होती है। सारे लीडरान मिलते हैं 4 बजे। तो सभी लोग अपने-अपने टीम का विकास करें, सभी लोग अपने-अपने टीम का लीडरशिप कमान सँभालें और सेंट्रल मीटिंग को स्ट्रॉन्ग करें। स जस्ट लाइक प्रक्रिया वही है, बस केवल इसका रूप बदल गया है। पहले फिजिकल होता था, हम लोग अब ज़ूम मीटिंग के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी मीटिंग के क्रम में आज हमारे कतरास के जो उभरते हुए बहुत ही धुआँधार लीडर हैं, सुशील कुमार सिंह, हम सभी लोग मिल कर के उनका वेलकम करते हैं और उनको बुलाते हैं। सुशील कुमार सिंह जी, तो सुनील जी को हम चाहेंगे कि वो उनको इनवाइट करें। थैंक यू। सुनील जी, ओवर टू सुनील कुमार। गुड मॉर्निंग सर सभी को, और जितने लोग इस जूम मीटिंग में आए हैं सबका वेलकम है। आज सुशील कुमार सिंह जी एक कतरास के उभरते हुए लीडर हैं और ये अपना मार्गदर्शन आज आप सभी को देंगे, जिससे हम लोग का डायरेक्शन में कैसे काम करें, आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिलेगी। अतः सभी से निवेदन है कि पूरा इनका वक्तव्य सुने और लाभ उठाएं। धन्यवाद। सुशील जी प्रकट हुए। सुशील जी, कहाँ हैं सुशील जी? सुशील जी कहाँ हैं? सुशील जी अपना म्यूट खोल लीजिए। वो कहाँ चले गए सर? उनको फ़ोन किया जाए? गौतम सर, हेलो। भाई सर, हाँ फोन कीजिए। हाँ आ चुके हैं, हो चुका है उनका। हाँ सुशील जी शुरू हो जाइए। हेलो। हाँ बोलिए। आप सभी को मॉर्निंग, और जितने भी डायरेक्शन परिवार के जितने भी सदस्य हमारे हैं, सुशील जी स्पीकर तो नजदीक ले लीजिए।
समझे उसका इनके रिएक्शन हम बन के बाद बन के आया है बस। नाम से अपने नाम से। और सर हम तो चाहते हैं कि अपने दोस्तों को ये बताना चाह रहे हैं, सिर्फ 3 चीज अगर आप समझ जाते हैं कि रिएक्शन क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अगर ये 3 चीज अगर आप समझ लेते हैं और दूसरे को समझा देते हैं तो आप अपने पूरा सपना पूरा कर लेते हैं। यहाँ देखा गया है कि रिएक्शन के माध्यम से बहुत लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है और ये सपना का ही दूसरा नाम ये जो कि पूरा करवाना है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में लोग नेटवर्कर को अगर पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो बोलता हूँ नेटवर्क। तो इस तरह से कुछ नेटवर्किंग करते हैं। हेलो, हाँ लेकिन सुशील जी। पता नहीं नेटवर्किंग हेलो, हाँ जी तो बोल रहे आपका हेलो नेटवर्क कम आ रहा, ठीक है, तो आप छत में जाके बोल नहीं अच्छा सकते हैं? हेलो, हाँ क्यों नहीं बोल सकते हैं। बोले छत में हाँ जाइएगा ना तो ठीक है नेटवर्क पकड़ेगा, ठीक ठीक है। यहाँ लिखा भी रहा है कि आपका नेटवर्क कम है। ठीक पहुंच रहे हैं। हाँ, छत से बोलिए। फिर से पुनः एक बार हमें अवसर मिला रिएक्शन के माध्यम से आपको एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए। और पहली बार हमें मौका मिला है रिएक्शन के संबंध में कुछ बातें करने के लिए, और ये अपने आप को मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी बड़ी संस्था, जिन संस्था के अंदर में संजीवनी बूटी अमृत का निर्माण हो, वो संपूर्ण मानव जाति कल्याण करने के लिए जहाँ निर्माण हो रहा है, वैसी संस्था के लिए अगर 2 शब्द अगर बोलने का मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि रिएक्शन सिर्फ हम मानव जाति को देने ही के लिए आए हैं, लेकिन आप रिएक्शन से कितना ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते हैं, ये आपके सोच और आपके विचार पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए और बढ़ाने के साथ साथ 3 चीज पर आप ध्यान दीजिए कि ये रिएक्शन क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर ये 3 चीज यदि आप जान जाते हैं तो आप जीवन के वो हर सपना को पूरा कर सकते हैं जो कभी आपके पापा ने, आपके पत्नी ने, आपके बच्चे, खुद आप देखे हैं। तो ये रिएक्शन पूरा करने के लिए तैयार है। आज कोई भी सरकारी, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, 15 से 20 हजार का नौकरी पाने के लिए बहुत सारे डिग्रियां वहां पे जमा करना पड़ता है, कंपटीशन होता है, सोर्स पैरवी होता है, तब जाके 15 से 20 हजार का नौकरी मिलता है। और 15 से 20 हजार का नौकरी मिलने के बाद लगता है जैसे कि देश का राष्ट्रपति बन गया हो, प्रधानमंत्री बन गया हो, कितना बड़ा गद्दी मिल गया हो। लेकिन हमारे रिएक्शन कहता है क्या है कि हम 10-15 हजार की हम बात नहीं करते हैं। 10-15 हजार की बात करने वाला मेरा सिस्टम नहीं है, मेरा संस्था नहीं है। हमारे संस्था, हमारे सिस्टम में वही लोग जुड़ते हैं जो लाखों करोड़ों का सपना लेके आते हैं और उन सपना को हम साकार करते हैं। कैसे? 10-15 हजार रुपया कमाने वाले लोगों के थोड़ा सा इतिहास में बता दूं। वो 10
15,000, 20,000, 30,000 जो सरकारी नौकरी कहीं करते हैं, तो उनके अंदर में भी कुछ सपने होते हैं, तो वो सपने को पूरा करते हैं। लेकिन कब पूरा करते हैं? जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं 60 साल के बाद, जब उनके एक मोटा अमाउंट, मोटा पैसा जब बैंक में आता है, रिटायरमेंट का पैसा, तब उस पैसा से एक अच्छा घर बनाते हैं, कोई ढंग का गाड़ी लेते हैं, तब जाकर उनके सपनों का पूरा होता है। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति 60 साल के रिटायरमेंट होने के बाद अगर ढंग का गाड़ी ले भी लिया, तो क्या वो व्यक्ति चला पाएगा? कभी नहीं चला पाएगा दोस्तों। जब भी वो गाड़ी चलाएगा तो उनका बेटा पुतो ही उस गाड़ी में ऐश मौज करेगा और वो खुद पीछे बैठा रहेगा। तो आप बताइए कि वो आराम लेने के लिए, वो सपना पूरा करने के लिए आपको 60 साल इंतजार करना पड़ेगा, जबकि डिएक्शन कहता है कि आपको 60 साल नहीं, यहाँ मात्र सिस्टम के साथ, नियम के साथ और डिएक्शन के नॉलेज के साथ अगर 3 साल यदि आप काम करते हैं तो 60 साल का मजा आपको यहाँ मिलेगा, डिएक्शन में मिलेगा। तो फिर 60 साल का इंतजार क्यों? कोई 60 साल बुढ़िया को 60,000 का गहना अगर पहना दे तो क्या शोभा देगा? कभी शोभा नहीं देगा। जवानी का मजा जवानी में आता है। तो बस इसी बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम डिएक्शन में आए हैं तो छोटा मोटा सोच के नहीं आए हैं, डिएक्शन में आए हैं तो बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं। तो सभी से मेरा आग्रह होगा और सभी से मेरा विनती होगा कि आप आए तो सबसे पहले डिएक्शन को मजबूती के साथ आप कैसे कर सकते हैं, इस बात को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। सभी ने अपने अपने तर्क दिए, मैं भी कुछ तर्क देना चाहता हूँ कि डिएक्शन को पूरी मजबूती के साथ कैसे करना पड़ेगा, ये सवाल खुद से पहले करना पड़ेगा। क्या मैं डिएक्शन में आया हूं तो क्या मैं सही चीज में हूं? क्या डिएक्शन मेरे लिए क्या दे सकता है? क्या मैं डिएक्शन में क्या कर सकता हूं? या मेरा आर्थिक स्थिति आज जिस जगह पे है तो डिएक्शन कितना मदद कर सकता है? जब खुद से सवाल करोगे तभी जो अंदर आत्मा से जो आपका जो जवाब आएगा और वो जवाब एक नंबर होगा। कहते हैं कि कोई कोई भी मोटिवेशनल या कोई मोटिवेटर आपको मोटिवेट सकता है जब आप खुद अपने आप को जब मोटिवेट आप नहीं कीजिएगा। तो खुद को सवाल करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जब कीजिएगा दूसरे के कंधे में रख के आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि हम अपने सपनों को उड़ान दें, सपनों को जान दें और हम आए इस धरती पर तो कुछ इतिहास बना के जाएं, तो डिएक्शन आपका हर चीज मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप एक कदम तो चलिए, 10 कदम वो आगे आप पुल बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग चलते ही नहीं। सोचते हैं कि अगर लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं, मतलब नेटवर्किंग को इस तरह से लोग मतलब ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे कितना बड़ा हम लोग पाप काम कर रहे हैं, कितना बड़ा दुनिया का पापी आदमी है। लेकिन मैं बता दूं उन लोगों के मानसिकताओं का, उन लोगों का जो सोच रहा है सो कि आज के डेट में सरकार के पास कितना नौकरी है बताइए। आज के पास सरकार के पास मात्र 2% नौकरी है और 2% नौकरी के लिए इतना मारामारी कर रहा है कि उनमें से गिन चुन के ही लोग आते हैं। इतना जानने के बाद भी लोग नौकरी के पीछे पागल है, 8-10 हजार रुपया का पागल है। अरे बेवकूफ हो, हमारा डिएक्शन आपको रसमलाई देने के लिए तैयार है, खड़ा है, आप चॉकलेट के पीछे भाग रहे हैं। तो वो रसमलाई आपके घर कैसे पहुंचेगा, आपका परिवार कैसे पहुंचेगा, इसका दिमाग लगाइए। और दिमाग नहीं लगा सकते हो तो डिएक्शन का जो सीनियर है, डिएक्शन का जो गुरु है, जो रसमलाई का मजा ले रहा है, उनसे जाके पूछिए कि भैया आपके घर में रसमलाई कैसे आ रहा है, मेरे को तो बता दीजिए, आपको वहां से मिलेगा। लोग कहता है कि नेटवर्कर कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में नेटवर्कर का ही काम करना पड़ता है। कि नहीं भैया, नेटवर्कर का अलग सम्मान है, नेटवर्कर का एक अलग इज्जत है। आज पूरे वर्ल्ड को देख लीजिए,
आज वर्ल्ड में अगर कोई इतिहास बनाया है तो उसके पीछे नेटवर्क ही रहा है, तभी इतिहास बना पाया है। और नेटवर्कर बड़े ज्यादा पढ़ा लिखा न हो, लेकिन आईएएस, आईपीएस, एमबीए का बाप होता है। क्यों? क्योंकि उन आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह उसके नीचे में काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर को सीनियर होते हैं, बाकी लोग जूनियर होते हैं। उन लोग को क्लास लिए हुए थे। इतिहास में ऐसे ऐसे नेटवर्कर भी है। तो फिर हम इस बिजनेस को करें कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम रोशनी डालना चाहते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा जाते हैं और सीधा सीधा जाते हैं, लोगों को अपना प्लान दिखाना चालू करते हैं, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू करते हैं। तो नहीं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को मैं जान देना चाहते हैं तो कुछ तो तरीका को चेंज कीजिए। हो सकता है मेरा तरीका अलग हो, आप लोगों का तरीका कुछ अलग हो, लेकिन मैच कीजिएगा कि जिस इंसान के पास आप जाते हैं इस बिजनेस को दिखाने के लिए, बताने के लिए, उसको उसके बारे में थोड़ा सा उनके माध्यम से जानने की कोशिश कीजिए, जिनके माध्यम से हम पहुंच रहे हैं। उनका डाटा क्या है, बायोडाटा क्या है, वो व्यक्ति करता क्या है, कौन सा सर्विस करता है, उनके बच्चे कितने हैं, कौन सा स्कूल में पढ़ता है, उनको थोड़ा सा बायोडाटा, उनके घर में कोई बीमारी वगैरह है क्या, ये सारा बायोडाटा आप पहले से ले लीजिए। उसके घर जाने से पहले से ले लीजिए। आपका बायोडाटा पहले से रहेगा तो उसके यहाँ जाने में और बात करने में आपको बहुत सारा आपको ताकत मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। और वहां जाके यदि आप पूछते हो तो ये नेटवर्किंग तो होगा, लेकिन 100% नहीं हो सकता है, काम 100% नहीं हो सकता है। कारण कि आप जिस इंसान के पास जाते हो और उसी के विचारधारा में यदि अपने विचार को, बात को अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर रखते हो तो अगला को भी लगता है कि नहीं, ये भी व्यक्ति जो आया है मेरा ही विचारधारा का है, ये मेरे लिए कुछ लेके आया है। तो कुछ लेके आया है तो कुछ सुनना चाहिए। और डायरेक्ट हम लोग प्लान शो करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये नेटवर्कर है, ये ठगने के लिए आ गया है, बुलाने के लिए नहीं। भैया, उनको लगना चाहिए ठगने के लिए नहीं आया, हमें कुछ देने के लिए आया है। तो उनको कब लगेगा? जब उनके दिल में आप जगह बनाइएगा। जगह कैसे बनाइएगा? अपने विचारों से। यदि वो टीचर है तो खुद को आप टीचर बना लीजिए। अगर वो इंजीनियर है तो खुद को थोड़ा सा इंजीनियर बना लीजिए थोड़ा देर के लिए। अगर वो लॉयर है तो खुद को आप लॉयर बना लीजिए। अगर डॉक्टर है तो खुद को डॉक्टर बना लीजिए और डॉक्टर के भाषा में ही 10, 15, 20 मिनट बात कीजिए। अगला को लगेगा नहीं, ये अपनापन जैसा महसूस होगा, नहीं इनके पास थोड़ा सा ठीक है। और उनको बोलिए कि भैया आप अभी महीने का कितना कमा रहे हैं? 30,000, 40,000 रुपया कमा रहे हैं। बोला हाँ, कमा रहे हैं 30-40,000 रुपया। लेकिन आप ही का जैसा मेरा और भी कई लोग हैं कि 30-40,000 रुपया तो कमा रहे हैं, लेकिन इस हमारे रिएक्शन से अलग से वो लाखों रुपया का बिजनेस कर रहा है, घर में आ रहा है। और आप जैसा इसको बनाया गया है, यदि आप थोड़ा सा समझने टाइम दीजिएगा तो जो 40-50 हजार तो कमा ही रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अलग से आपको लाख रुपया इस बिजनेस के माध्यम से आ सकता है। तो उनको भी लगेगा कि आखिर मेरे जैसा बना, मेरे जैसे लोग और कमा रहे हैं तो आखिर है क्या। तो उसको वहां उस दिन बताने का नहीं, उनको उस दिन पूरा दिन उनको सस्पेंस में रखिए, उनको विचार में रखिए। उस रात को नींद नहीं आना चाहिए, इस तरह से उनको बताइए कि रात को नींद नहीं आना चाहिए। और अगला को बोलिए मैं आज आपको बताने नहीं आया था, बल्कि आगे कहीं कहीं से हमको सामान पहुंचाना है, प्रोडक्ट पहुंचाना है। बेचारा परेशान है बीमारी से, उसका बीमारी 50% रिकवरी हो गया है, फिर से हम प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। फिर से हम गुजरेंगे, कल परसों नरसों गुजरेंगे, तब आपसे हम भेंट करेंगे। तब 1 घंटा आपको समझ देंगे कि बिजनेस में क्या है और आपके लिए क्यों जरूरी है। आप अलग से लाख रुपए आप कैसे आपके घर में आ सकता है, या आपके बच्चे भी काम करेंगे तो कैसे लाख रुपए आ सकते हैं। हम अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में आपको बताएंगे। हाँ, जेपी लाल सर आए हेलो हैं, सर। उनको गुड मॉर्निंग हम सभी की तरफ से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, जबीलाल सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये नहीं कंटिन्यू गुड रखिए, मॉर्निंग। बहुत सुंदर बोल रहे हैं सुशील जी, कंटिन्यू हाँ, करिए। हाँ, तो अगला को लगना चाहिए कि भाई उनको खीर चटा दीजिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा खीर चटाने में क्या उसको लगेगा कि चलो एक पूरा थाली भर खीर मिलता है तो खाने में मजा हो जाता है। उस थाली भर खीर के लिए आपके लिए इंतजार करेगा। आपको फोन अगर नंबर आप दे दिए हैं तो आपको फोन करेगा कि सर आइए, आप उस दिन क्या बताने वाले थे। हमारे दिमाग से उड़ रहा है कि हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बताइए, हम भी उसमें काम करना चाह रहे हैं। साला 30-40 हजार रुपया में तो मन नहीं भरता है, इतना महंगाई बढ़ गया है, बच्चा का फीस बढ़ गया, अलग से कुछ पैसा हम भी सोच रहे थे। लेकिन बड़ा संजोग की बात है, आप लोग आए हैं, थोड़ा सा बात बोल के चले गए, हमारा रात भर नींद नहीं आया। तो
आपको भी टाइम दीजिए सर, 4 बजे आ रहे हैं, 4 बजे ना आकर 6 बजे पहुंचिए, 6 बजे ना आकर 8 बजे पहुंचिए। वो आपके लिए इंतजार है, आपके लिए ब्रेक का इंतजार करेगा, आपके लिए चाय, आपके लिए नाश्ता पानी के लिए इंतजार करेगा। ये वहीं से आपका बिजनेस चालू हो गया, क्योंकि आपको सुनने के लिए वो तैयार है। तो आप इतना जान लीजिए कि आप कहीं आप प्रोग्राम दिखाते हैं, कहीं प्लान दिखाते हैं, कहीं आप प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, तो ये चीज जान लीजिए प्रोडक्ट बिकता नहीं, खुद आप अपने आप को बेच रहे होते हैं, आपका पर्सनैलिटी बेच रहे होते हैं, आपका अपना बोली बेच रहे होते हैं, बोलने का टेक्निक बेच रहे होते हैं। इस बात को आपको खुद को जानना पड़ेगा कि हम आप प्रोडक्ट तो बाद में बेचता है, पहले अपना पर्सनैलिटी को बेच रहा होता है। आप करोड़पति किसी को बनाने गए हैं और करोड़पति बनाने गए हैं, हुलिया अगर आपको भिखारी का जैसा रहेगा, चप्पल टूटा फूटा रहेगा, बाल बिखरा रहेगा, दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको हुलिया देख के पता लगेगा इस तरह करोड़पति बनाने के लिए आया है, लाख रुपए का बात कर रहा है और ढंग का कपड़ा नहीं बना हुआ है। तो आपको लाखपति बनाने के लिए गए हैं, तो करोड़पति बनाने गए हैं, तो करोड़पति जैसा आवाज भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, कपड़े से भी और बोली से भी और लाइफ स्टाइल से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी। तो ये सारा चीज भी आपको सीखना है। काहे कि आपको लाख रुपया महीना जब डिएक्शन देगा, तो डिएक्शन के लिए आप करोड़ों का पूंजी नहीं फंसाए हैं, डिएक्शन के बड़े बड़े डिग्री नहीं दिए हैं, आप सिर्फ काम कर रहे हैं, कुछ पैसा लगा के इसमें, कुछ प्रोडक्ट लेके इसमें काम कर रहे हैं। तो ये सारा चीज आपके अंदर में स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपके अंदर में ये क्षमता होना चाहिए, तभी आप डिएक्शन को आप आगे ला सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ सपना पूरा करने के लिए सब लाइन लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज डिएक्शन के लिए और डिएक्शन परिवार के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। आज झारखंड में 7 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। 7 लाख मजदूर में से सब रोड का काम करने वाले नहीं है, सब घर का काम करने वाला नहीं है, सब पोछा काम करने वाले नहीं है, सब मजदूर नहीं है। उसमें से कोई सुपरवाइजर है, कोई मुंशी है, कोई मैनेजर है। वैसे लोग आएंगे और उन्हें कसम खा लिया है कि आज के बाद झारखंड छोड़ के, आज के बाद बिहार छोड़ के हमको कर्नाटक नहीं जाना है, हमको बेंगलोर नहीं जाना है, हमको मध्य प्रदेश नहीं जाना है, हमको चेन्नई नहीं जाना है, इसे झारखंड में रह के अपना रोजी रोटी करेंगे। तब आपको खोजेंगे कि भैया आप बताइए कि हमको हमारे लायक का कोई बिजनेस है क्या, तब उनको दिखाइए ये डिएक्शन आप ही लोग के लिए इंतजार कर रहा था। आप लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे और हम आप लोगों की तैयारी कर रहे थे कि आप लोग कब आइएगा, तो ये डिएक्शन का हम चीज दिखा सकते हैं और आप डिएक्शन में जोड़िए। फिर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रह के, यही झारखंड में रह के ही आप सारा कुछ कर सकते हैं। डिएक्शन जान लीजिए, आज हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ये बहुत बड़ा ईश्वर का एक कृपा है, बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है, आशीर्वाद है कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के अंदर इतना मैन पावर है, हिंदुस्तान के अंदर इतना जनसंख्या है कि पूरा विश्व के देश देख रहा है हिंदुस्तान को, सिर्फ एक मार्केट की नजर से देख रहा है, एक बाजार की नजर से देख रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर में हर कोई कुछ न कुछ बेचने के, यहाँ कबाड़ी भी लोग बेच के पार कर देता है, यहाँ गंदा चीज भी लोग बेच के पार कर देता है। इतना आबादी वाला देश है। यहाँ तो हम संजीवनी बूटी बेचने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अमृत बेचने की बात कर रहे हैं। 140 करोड़ जिस देश में जनता रहेगा, वहां का जनता सोचना पड़ेगा कि हमको मार्केटिंग किस तरह से करना चाहिए, हमको बेचना किस तरह से चाहिए। दूसरा देश का अचरा खचरा सामान बेच के चल जाता है और हम अच्छा चीज को, एक बढ़िया चीज को बेचने के लिए हम परेशान है। नहीं भाई, इस बात को दिमाग से हटा दीजिए। हमारा चीज चलेगा नहीं, हमारा चीज दौड़ेगा और हम अपने ही देश में बेच के अपना ही सपना को हम पूरा करेंगे। इसी बात को लेके हम सभी को सोचना पड़ेगा डिएक्शन के प्रति कि डिएक्शन को हम उड़ान कैसे दें और लोगों को हम समझा कैसे, लोग को बिजनेस करने के लिए हम कैसे समझाएं, कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। कहने का मेरा मतलब है कि आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर से भी कम नहीं है। जो पेशेंट भीलो से वापस आ जाता है, और भीलो से वापस आने वाला के मतलब ही होता है सीधे उसको जमराज का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता ऑप्शन नहीं बचता है। वैसे व्यक्ति को डिएक्शन ने रोक के रखा है, और रोक के रखा है, दीर्घायु बना दिया है, जीने की आस बढ़ा दिया है और लोग जी रहा है। तो समझ लीजिए कि डिएक्शन जब वैसे व्यक्ति को रोक के रखा है, तो आप डिएक्शन को आप बेच रहे हैं, तो आप भी डॉक्टर से कम नहीं। आपके कहने पर ही आधा बीमारी अगला को ठीक हो जाता है। आपको कहने का स्टाइल क्या है, आपका कहने का ढंग क्या है, ये बात हम गुरु से, हमारे सीनियर से सीखा कीजिए।
किसी पेशेंट के पास, किसी रोगी के पास जाते हैं, तो रोगी के पास जाते हैं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। इस प्रोडक्ट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 दिन, 15 दिन यदि खाइएगा तो 20वां दिन में आप अपने खुद चल के मेरे पास इस प्रोडक्ट को मांगने के लिए आइएगा। इस प्रोडक्ट में ऐसा जान है, ऐसा दम है, क्योंकि आपसे भी ज्यादा खतरनाक पेशेंट को इस प्रोडक्ट में दौड़ाया है, खड़ा कर दिया है। आप तो अच्छा चंगा है, आप तो चल रहे हैं, आपके लिए कुछ दूर नहीं। आज जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है कि आपसे कुछ नहीं होगा, वो व्यक्ति गलत है। आज के जो डॉक्टर पढ़े लिखे डॉक्टर है, वो डॉक्टर के नाम से वो जल्लाद है, वो डॉक्टर हो ही नहीं सकता है। हाँ, डॉक्टर है, 20% डॉक्टर है, लेकिन 80% वो जल्लाद का काम करते हैं। पेशेंट को डराया जाता है, पेशेंट को अंदर फियर पैदा किया जाता है ताकि हमसे ऑपरेशन करवाए, हमसे ट्रीटमेंट करवाए, हमसे मतलब चेकअप करवाए। तो चेकअप करवाने, ऑपरेशन करने वाले गरीबों को चूसने का काम कर रहा है, लेकिन डीएक्शन आज यहाँ गरीबों को आशीर्वाद देने का काम कर रहा है। डीएक्शन में जो भी पैसा आता है, दुआ के साथ लोग पैसा कमाता है, और डॉक्टर लोग बददुआ के साथ पैसा कमाता है। इसलिए डॉक्टर लोग अधिक बीमारी हो रहा है, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी डॉक्टर लोग भी हो रहा है। लेकिन डीएक्शन में काम करने वाले व्यक्ति, उनको दुआ के साथ पैसा आता है, इसीलिए उसके घर में, परिवार में मोहब्बत रहता है, प्यार रहता है, स्नेह रहता है, सब कुछ रहता है, सारा कुछ रहता है। दोस्तों, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि दुआ के साथ पैसा कमाइए। और डीएक्शन आज कह रहा है कि कोरोना, भाई कोरोना का कोई दवा नहीं है, कोरोना का कोई तोड़ नहीं है, कोरोना का कोई दवा नहीं है, कोरोना का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन डीएक्शन, जब कोरोना का एंट्री हुआ था, उसी टाइम डीएक्शन के माध्यम से मैसेज आया था कि कोरोना का अगर कोई तोड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन का प्रोडक्ट ही तोड़ सकता है। क्या डीएक्शन का प्रोडक्ट के अंदर में हम तो इतना खूबियां हैं कि कोरोना क्या, कोरोना का 4-5 को बाप भी आ जाए तो डीएक्शन को उखाड़ नहीं सकता है, डीएक्शन को हिला नहीं सकता है। जिस घर में डीएक्शन रहेगा, कोरोना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिस घर में डीएक्शन का एक भी प्रोडक्ट रहेगा, कोरोना वहां एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट में कई गुण समाया हुआ रहता है। आप जैसे पेस्ट यूज करते हैं सिर्फ आप दांतों को, मसूड़ों को, दांतों को चमकाने के लिए, दांतों को लाइट लाने के लिए, लेकिन आज शायद आपको पता नहीं है कि दांत, वो पेस्ट सिर्फ आपको दांत को ही चमकाता नहीं है, दांत के साथ साथ और कई शरीर में बीमारी को भगाने का काम करता है। आप सिर्फ दांत के लिए लिए हैं, लेकिन उनके अलावा 20-25 प्रकार के और सारे बीमारी है जो आपको पेस्ट के द्वारा खत्म करता है। अगर आप किसी को 10-15 दिन चाय पिला दीजिए तो चाय से भी ऐसा चमत्कार हो जाता है कि लोग कल्पना नहीं कर सकता, चाय से इतनी बड़ी बड़ी बीमारी भाग गया है। जो किसी का गैस का प्रॉब्लम रहता था, किसी का पेन में जॉइंट का प्रॉब्लम रहता था, लेकिन बहुत लोगों का भी रिजल्ट आ रहा है कि जब से हम चाय पी रहे हैं तो मेरा गांठ का भी दर्द खत्म हो गया है, मेरे पेट का भी दर्द खत्म हो गया है। अब पेट साफ नहीं हो रहा था, अब मेरा पेट भी ढंग से साफ हो रहा था। तो चाय में जब इतना दम है तो ग्रेडोमा के और भी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भयंकर लाइन में लगे हुए हैं, वो प्रोडक्ट आएगा तो क्या हमारा स्वस्थ भारत बनेगा कि नहीं बनेगा? जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए। जो लाइन लगे हुए जो आने वाले हैं, अभी तो कुछ ही प्रोडक्ट आए हैं, सो अभी मतलब लोग इतना स्वस्थ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और भी प्रोडक्ट यदि आ जाते हैं तो यूं समझ लीजिए कि हमारा स्वच्छ भारत बनेगा या नहीं बनेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ग्रेडोमा के माध्यम से, ये डीएक्शन के माध्यम से स्वस्थ भारत जरूर बनेगा, ये मुझे 100% भरोसा है। क्योंकि इस प्रोडक्ट में सिर्फ हम कहने नहीं है, ये हम 100% इसको यूज किए हुए हैं। और हम सभी को कहना चाहते हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, 100% आप यूजर बनिए। जब तक आप 100% यूजर नहीं बनिएगा तो कॉन्फिडेंस होंगे, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में किसी को पास बात नहीं रख सकते हैं। जैसे गांधी जी के पास एक लेडीज एक बच्चा को लेके गया और गांधी जी से बोला, बाबा ये हमारा बच्चा बड़ा गुड़ खाता है, तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाना छोड़ देगा, दिक्कत हो जाएगा, छोटा बच्चा है। तो गांधी जी बोले, ऐसा करो बेटा कि अपने बच्चे को 1 सप्ताह के बाद लाना, हम इसको बता देंगे कुछ। जैसे 1 सप्ताह बीता, फिर वो बच्चा आके अपने बच्चे को ले कि बाबा आप तो बता दीजिए, 1 सप्ताह हो गया कि गुड़ कैसे छोड़ दे खाने के लिए। तो गांधी जी बोले, एक काम करिए, अगला सप्ताह आइए, अगला सप्ताह बता देंगे। फिर अगला सप्ताह फिर गया, बोला अब बताइए, 2 सप्ताह हो गए, आप तो बोल दीजिए। तो बोला कि बेटा एक काम करो, गुड़ शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक खाना बात नहीं है, इसलिए तुम गुड़ खाना छोड़ दो। क्या देश का भविष्य हो, देश का फ्यूचर हो,
आगे चलकर तुम सुभाष चंद्र बोस बनेगा, भगत सिंह बनेगा, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनेगा, ना जाने क्या क्या तुम बनेगा। तो क्यों अभी सेहत खराब करो? गुड़ खाना बेटा तुम छोड़ दो। इतना कहना था कि बच्चा गुड़ खाने के लिए छोड़ दिया, तो छोड़ तो दिया, लेकिन उसकी माँ के मन में एक प्रश्न भी जन्म ले लिया। माँ ने फिर से बोला कि बाबा, जब हम पहला सप्ताह आए थे तो बोले कि बच्चा को समझा दीजिए तो गुड़ खाना छोड़ देंगे। ये बतिया तो उस टाइम भी आप बोल सकते थे, लेकिन ये 2 सप्ताह टाइम बढ़ा के इस बात को बोल रहे हैं, हम मतलब बात को समझ नहीं पाए। तब वो गांधी जी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि सुनो बेटा, कि 2 सप्ताह पहले आए थे ना, तो आपका बच्चा तो 1 पाव गुड़ खा रहा था ना, उस टाइम हम 1 किलो गुड़ खुदे खा रहे थे। तो पहले हम छोड़ने का प्रैक्टिस किए, तो हम छोड़ पा रहे कि नहीं। अगला सप्ताह जब आए ना तो आधा किलो में आ गए थे, और इस सप्ताह आए तो हम पूरा का पूरा छोड़ दिए। तो हमको विश्वास हो गया कि जब हम छोड़ सकते हैं तो ये बच्चा भी गुड़ छोड़ सकता है। उसी तरह से प्रोडक्ट को जब आप जो विश्वास कि प्रोडक्ट सही में हमारे बॉडी में काम कर रहा है, हमारे परिवार के अंदर सदस्य में काम कर रहा है, हमारा रिलेशन में काम कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट दूसरे में भी काम करेगा 100%, तब तक आपको विश्वास होगा। तो इसलिए 100% कुछ प्रोडक्ट का आप यूजर बनिए, तभी जाके लोगों को आप बता सकते हैं और इसके बाद जानकारी दे सकते हैं। वो आसान तरीके से बिजनेस हो सकता है। भले कोई भी क्षेत्र में कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई भी क्षेत्र में इंजीनियर हो सकता है, कोई भी क्षेत्र में लोग कुछ भी मंत्री हो सकता, संतरी हो सकता है, लेकिन आप डिएक्शन के क्षेत्र में आप सबसे बड़ा लीडर है, बाकी सब आपसे नीचे में है। या अपने आप को मान लीजिए, जान लीजिए, कोई भी क्षेत्र में कोई बॉस हो सकता है, आप अपने क्षेत्र में बॉस है। आप इंजीनियर को भी अगर आप प्लान देने जा रहे हैं तो ये मन में मत बनाइए जो बहुत पढ़ा लिखा है। हो सकता है अपने क्षेत्र में पढ़ा लिखा होगा, लेकिन हमारे डिएक्शन के क्षेत्र में हमसे ज्यादा वो नहीं जानता है। इस बात को आपको अपने अंदर में जान लीजिए, उसके बाद प्लान दीजिए। देखिएगा वो आपका इंजीनियर आपको छोटा बच्चा बन के आपको प्लान को समझेगा, देखेगा, सुनेगा। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा इंजीनियर को प्लान, इतना बड़ा डॉक्टर को प्लान देने जा रहे हैं। प्लान देने से पहले 50% तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, तो अगला क्या प्लान दीजिएगा। उसके बाद जाने के बाद बोलते हैं कि सर आपके पास आए थे मेरे को प्लान लेके, डिएक्शन का प्रोडक्ट का प्लान थोड़ा यूज करके देखिए ना, अच्छा लगेगा तो खाइएगा, नहीं तो फिर जैसे आपकी इच्छा। तो खाक ज्वाइन करेगा, कभी ज्वाइन नहीं कर सकता है कि सर आपके पास में स्पेशल हम आए हैं, आप इंजीनियर है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास आए पढ़े लिखे लोगों के पास हम लोग ज्यादा जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि इसके बारे में समझते हैं, ये ग्रोडोमा क्या, ग्रोडोमा के बारे में समझते हैं, डिएक्शन के बारे में समझते हैं। हमको पता चला है कि आपके परिवार में, आपके इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप कई डॉक्टर से दिखा चुके हैं, लेकिन मैं दावे के साथ हूँ हमारा जो भी यूज किया है उनको 100% ठीक हुआ है। आप 2 साल ठोक दीजिए, उनको दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, तो अगला सोचने पर मजबूर हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूर होगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा है, इतना आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा है, तो उनको आत्मविश्वास ही उसको काम कर जाएगा। उन दवा आत्मविश्वास ही काम कर दे। ग्रेडोमा का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भले 25% काम करे, लेकिन आपका बोलने का टैलेंट 75% काम कर जाएगा और वो आदमी ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। फिर आपको बिजनेस को रोक नहीं सकता है, फिर कहता है, फिर रोक नहीं सकता है, फिर आपका जीवन रोयल हो जाएगा, जीवन आपका चमक जाएगा। तो नेटवर्किंग क्या है मैं बता दूं। रोड पे पापा और एक बेटा चल रहा था, एक पापा एक बेटा चल रहा, छोटा सा बच्चा सवाल करता है गाड़ी को देखते हो पापा से कि ये पापा ये गाड़ी चलेगी, गाड़ी किसका है? बोल रहा है ये गाड़ी इंजीनियर का है। कहले इंजीनियर मतलब कितना खर्चा, कितना समय लगता है बनने में? बोले समय लग जाता है 7 साल बेटा, मोटा मोटी खर्चा 5-6 लाख रुपए। तो ठीक है, तब जाके ये गाड़ी चल पाया है। उसके बाद और एक बड़ी गाड़ी पार होती है, बोले ये गाड़ी किसका है? बोले ये गाड़ी डॉक्टर का है। बोले इसका क्या? बोले इसका भी मोटा मोटी 9-10 साल लग गया, और लगभग 9-10 साल लग गया, और इन्होंने 50-60 लाख रुपया खर्चा किया। बोले अच्छा। तीसरी गाड़ी ऑडी बड़ी गाड़ी क्रॉस करते, बोला ये सबसे महंगा गाड़ी किसका है पापा? बोला ये गाड़ी एक नेटवर्कर का है। ये इंसान 3 साल पहले मेरे घर आया था, 1000 रुपया में ज्वाइनिंग था एक नेटवर्किंग करने का। मैंने 5 बार 10 बार घुमा दिया, इस नेटवर्किंग में ज्वाइनिंग नहीं किया। हमको लगा ये ठगने के लिए आया है। अगर 3 साल पहले अगर हम जुड़ जाते तो इस तरह गाड़ी मेरा भी रहता। ऑडी गाड़ी चलने वाला। समय कितना लगा? समय 3 साल, और पैसा कितना लगा? मात्र पूंजी 1000 पूंजी, समय 3 साल में चलने वाला व्यक्ति ऑडी में। आप समझ सकते हैं कि 1000 और 3 साल में चलने वाला जो ऑडी में चल सकते हैं, तो आप भी, आपका बच्चा सवाल न करे
आपका बच्चा आपसे सवाल ना करे कि गाड़ी किसकी है। कहने का मेरा मतलब है, कहने का मेरा मतलब है, आप अपने सर बच्चे स्पीकर को बंद कर जब लीजिए, मेला मिले जाते अपना हो। वाला माइक। क्या सर? हेलो, बाकी माइक खुला हुआ है इसीलिए आवाज आ रहा है थोड़ा सा। आप अपने बच्चे को जब मेले में ले जाते हो, बाजार में ले जाते हो, और बच्चा जैसे बढ़िया खिलौना 400-500 रुपया आप जब हाथ देते हो, हाथ देता है, ₹400-500 एफोर्ड आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास उतना पैसा नहीं कि उतना बड़ा पैसा देके बच्चा खिलौना ले सकता है। लेकिन बच्चा भी जान रहा है, आजकल का बच्चा, कि बाप का फाटा हाल है। देश में अगर बाप बदलने का कानून होता तो पैसे वालों को साले बाप बना लेता, साला तुम लोग को छोड़ देता। क्यों? जब बच्चा का आप सपने को पूरा नहीं कर सकते हो, बताइए। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप अपने बच्चा को सपना नहीं पूरा कर सकते हो, परिवार का सपना पूरा नहीं कर सकते हो, अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हो, तो फिर इस दुनिया में यार बोझ बनने के लिए आए हो क्या? किसका बोझ बनने के लिए आए हो? बेटा का बोझ, पत्नी का बोझ, इसका बोझ, उसका बोझ है। और कोई बोझ को बर्दाश्त नहीं करता है, सब हल्के में चलना चाहता है। तो बोझ मत बनाओ। और अभी तक आप किसी का बोझ बने हुए हो, तो बोझ को हल्का करने के लिए डीएक्शन को ज्वाइन करो, आपका बोझ हल्का हो जाएगा, जान लीजिए। तो साथियों, मेरी बात कुछ कड़वा भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा, जैसे भी होगा, लेकिन मैं दिल की बात मैंने कहा है। मैंने लोगों को देखा है कि लोग जब चलते हैं, जो चलते हैं, आज जो लोग आपको बदनाम करते हैं, बस देखो करोड़पति बनने के लिए निकल गए हैं, करोड़पति बन के निकलेंगे। जो बदनाम करता है वही एक दिन सफाई करता है, नहीं लड़का को जान रहे थे, जरूर एक दिन करोड़पति बनता, वही फिर से आपको आशीर्वाद देगा। तो आप कभी भी विरोध करें, कभी भी कोई आपको विरोध करे, तो उस विरोध को आप आशीर्वाद समझकर, आपके काम में कोई भी बाधा डाले तो उस बाधा को आशीर्वाद समझकर आप ग्रहण कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। फिर देखिए एक दिन आपका कामयाबी आपका कदम चूमेगी और आपका जो मंजिल है वो मंजिल रुकेगा। हमारे रिएक्शन का सीनियर क्या कहता है? हमारे रिएक्शन का सीनियर कहता है कि देख भैया, धनबाद से अगर दिल्ली के लिए अगर चला हो, कोई ट्रेन में अगर बैठे हैं, तो बीच में उतरने का नहीं। बीच में कानपुर आएंगे, इलाहाबाद आएंगे, आप ये मुगल सराय आएंगे, बीच में उतरने का नहीं। क्योंकि बीच में उतारने के लिए बहुत सारे आपको लॉलीपॉप दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, हाँ उतर जाओ, सामान ले लो, उतर जाओ, ये सामान ले लो। आप अपने सीट में बैठे रहिए। हमारे आदरणीय जेपी लाल जी आपके लिए पानी, नाश्ता पानी का सब व्यवस्था सिटी में कर देंगे, आपको दिल्ली तक सफर का मजा करवा देंगे। बीच में उतर जाओगे, ट्रेन छूट जाएगी, फिर दोष दीजिएगा रिएक्शन को और दोष दीजिएगा सीनियर को कि भाई हम तो ज्वाइन किए थे बड़े आशा और उम्मीद के साथ में, लेकिन देखो डिएक्शन मेरे को छोड़ दिया। अरे पगले, डिएक्शन तेरे को नहीं छोड़ा, तूने डिएक्शन को छोड़ दिया, इस बात को समझो। हमारा सीनियर तो कहता है कि तुम पकड़े रखो, हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे, आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप जब कोई दिखाता है कि अरे डिएक्शन में कहाँ फंसे हो, कौन सा प्रोडक्ट में फंसे हो, उससे अच्छा इनकम तो हमारे ये सिस्टम में है, हमारे नियम है, इतने पैसे में आपको इतना कुछ देंगे, आप मुगल सराय में उतर जाते हो। इसी बहाने के बहाने में ना आपको वो दे पा रहा है, आपको ट्रेन भी छूट जाता है, आपको लगता है कि गाड़ी भी चली गई और जिसकी वजह से मैं उतरा वो भी चीज नहीं मिला, लास्ट में दोस्त की डिएक्शन का। ये मानसिकता गलत है, ये सोच गलत है। आप मात्र 3 साल, ज्यादा नहीं, मात्र 3 साल इसी ट्रेन में बैठ के रहिए, डिएक्शन के ट्रेन में बैठ के रहिए 3 साल। और जैसे जैसे हमारे सीनियर, हम जैसे हमारे गुरु कहते हैं, जैसे हमारे मेंटल कहते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जो बोलते हैं, सिर्फ उसी काम को आप करते रहिए, जो मीटिंग में भाग लेते रहिए, काम करने को तरीका को सीखते रहिए, लोगों के बीच में जाते रहिए, बोलने का प्रयास कीजिए। अरे भैया, जब जूम मीटिंग में जब हम किसी को बुलाते हुए जूम मीटिंग में आओ, तो लोग क्या करते हैं, जूम मीटिंग है तो जैसे तैसे जाके अपना बैठ के जूम मीटिंग सुनने लगे। नहीं, आज जूम मीटिंग है तो पूरा तैयारी के साथ सुनिए यार, पूरा कोट पैंट टाई पहन के गाड़ी में बैठिए, चाहे अपने घर में बैठिए और उसी स्टाइल से सुनिए। पूरा मन को बनाइए कि आज हमको मीटिंग में रहना है, पूरा का पूरा सुनना है, पूरा पूरा जानना है। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। कोरोना भैया को तो पूरा मतलब कि सल्यूट करना चाहिए कि प्रत्येक दिन लोग जूम मीटिंग सुनने को मौका मिलता है, वरना तो ऐसे मीटिंग कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ प्रत्येक दिन 3-3 मीटिंग सुनने को मिलता है, ये तो कोरोना की देन है।
उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए कि 3-3 मीटिंग सुनने को मौका मिल रहा है। और 3-3 मीटिंग सुनने के बाद अगर तुम्हारा खोपड़ी में अगर कुछ भरा नहीं है, कुछ घुसा नहीं है, आटा का पारे से भर के रखा है तो कहाँ से घुसेगा? इसलिए जब 10 बजे प्रोग्राम है तो अब सुबह से ही तैयार रहिए कि 10 बजे का प्रोग्राम हमको डिस्टर्ब करने का नहीं। पत्नी को बोल दो, बच्चे को बोल दो और आदमी को बोल दो कि कोई भी आएगा तो बोल देना घर पे नहीं है। पत्नी को बोल दो, सबको बोल दो कि 10 बजे मेरे को डिस्टर्ब करने का नहीं। आज 10 बजे से लेकर 11 बजे हमको मीटिंग, खास मीटिंग में रहना है। उस मीटिंग को पूरा हमको सुनना नहीं है, जीवन के अंदर में ग्रहण करना है। सुना कौन बात जाता है? सुना टीवी सीरियल के बाद जाता है, जिससे घर तोड़ा जाता है, घर को मोड़ा जाता है, घर को बिखारा जाता है, वो बात सुना जाता है टीवी सीरियल के माध्यम से। लेकिन रिएक्शन के बाद को सुना नहीं जाता, जीवन के अंदर में ग्रहण किया जाता है। क्या है कि यहाँ से नया जीवन पैदा होता है, नया मनुष्य पैदा होता है, नया आदमी पैदा होता है रिएक्शन के बाद को सुनकर। क्या है कि आप आज तो आप जो जिए तो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए जिए, खाने इससे अलावा आगे सपना नहीं सोच सके। लेकिन रिएक्शन से आप ज्वाइन करके आप जीना चाह रहे हैं तो आपके आगे सपना को पूरा करने के लिए रिएक्शन जिंदाबाद है। जब तक चांद सूरज रहेगा, रिएक्शन भी जिंदाबाद रहेगा। इस बात को चलिए और रिएक्शन को अपने पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ले लीजिए कि हम रहे या ना रहे, लेकिन रिएक्शन रहेगा। इस बिजनेस को हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे। और मैं एक बात बता दूं आज राज्य सरकार की, भारत सरकार के जो हालत खराब है, इतने बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। आने वाले दिन जब होगा ना, तो आने वाले दिन में अपने लड़कियों के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, IAS, IPS लड़का नहीं ढूंढेंगे। वो बोलेंगे कि कौन गोल्ड है, कौन डायमंड है, कौन बिजनेस में, यही सब लड़का खोजेंगे, तब जाकर शादी ब्याह करेंगे अपनी लड़की को। ये भी जान लीजिए, अगर अपनी लड़की को भी शादी ब्याह करवाना हो ना, तो उसी तरह का रैंक का लड़का ढूंढेंगे। इसका क्या जानेंगे कि नेटवर्किंग ही एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों को करोड़पति बनाता है। बाकी दुनिया कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है जो कि करोड़पति बनाता है। हाँ, एक KBC आया था, कौन बनेगा करोड़पति? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के द्वारा मात्र 7 आदमी को उन्होंने करोड़पति बनाया है। जहां तक मेरा डेटा है कि जहां तक उन्होंने 7 आदमी को ही मात्र करोड़पति बनाया है। लेकिन इस रिएक्शन ने 7 आदमी नहीं, लगता है कि लाखों की संख्या में लोगों को करोड़पति बनाया है। तो वहां दिमाग क्यों लगाते हैं जाने वाला, वहां लगाने वाला ही करोड़पति बनाया है। यहाँ तो बस दिमाग लगाने वाला के यहाँ पे लाखों आदमी करोड़पति बना दिया है। लेकिन पूरा श्रद्धा के साथ, पूरा विश्वास के साथ, पूरा आस्था के साथ रिएक्शन को टाइम पास के लिए अगर आए हो, किसी कहने पर आए हो, मजबूरी में आए हो, तो भैया रिएक्शन को मत करो। सीधी सी बात है। आपकी आत्मा गवा दे रहा है रिएक्शन को हम 3 साल में अपने अंदर जिंदा रखूंगा। 3 साल रखिए ना, तो 3 साल कैसे 60 साल बदल जाता है आपको पता नहीं चलेगा। समझ गए? तो कहने का मेरा तात्पर्य जो ही है, इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो खुल के ज्वाइन कीजिए और खुल के अपने विचार दीजिए। और एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखिए। जितने भी प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखिए। और नॉलेज रखने के बाद जिस प्रोडक्ट को आप दीजिएगा, उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि कैसे कैसे काम करते हैं। भले प्रोडक्ट आपको पेट दर्द के दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको मोटापा कमी करना चाहते हो, वो भी कमी हो जाएगा। आप कहते हैं कि नहीं, ये क्रीम लगाने के बाद आपको चेहरा पूरा मतलब लाइट में चल के चेहरा में पूरा ग्लेजिंग आएगा, और आप प्लान देने के चेहरा आपको सूखा हुआ, चेहरा 12 बजा हुआ है, तो क्या बोलेगा यार? अगर अगला आदमी कि क्रीम के बारे में प्रचार करता है कि चेहरा ग्लेजिंग, खुद का चेहरा पूरा सूजा हुआ चेहरा है, तो आप भी उस क्रीम को यूज कीजिए और आप अपने चेहरे में ग्लेजिंग लाइए। आप भी जेल खाइए, आप भी चाय पीजिए, आप भी कॉफी पीजिए, और आने वाले मेहमान लोग को भी पिलाइए। और जिस जगह पे मेहमान को बैठाते हो, जिस जगह दोस्त यार को बैठाते हो, उस जगह अपना प्रोडक्ट को सजा के रखा कीजिए, ताकि वो मेहमान, वो दोस्त अब सवाल करे आपसे कि भैया ये कौन सा पैकेट है, ये कौन सा चाय है, ये कॉफी लिख रहा है, ये कौन सा कॉफी है। वहीं से आपका बिजनेस चालू हो जाता है। जब कॉफी के बारे में बोलना चालू कीजिए, साधारण कॉफी नहीं है, ये साधारण चाय नहीं है, ये रिएक्शन का अमृत है। और मैंने अमृत को सजा के रखा है, वो सबके लिए नहीं है। आप बोल रहे हैं सबके लिए नहीं है। जिनके अंदर में सपने हैं, जिनके अंदर में अपने हैं, और जिनको वो जोड़ सकता है, अपने सपने को पूरा करने का वो सोच सकता है, उसके लिए प्रोडक्ट है। सबके लिए प्रोडक्ट नहीं है। क्या आप इस प्रोडक्ट के लायक अपने आप को समझते हो? आपने बोला कि भाई प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट लीजिए, घर पे यूज कीजिए और काम कीजिए, दूसरे को बताइए।
बिजनेस तो यही है, हैं? और इस प्रोडक्ट की वजह से आज लाखों आदमी करोड़पति है। और 2 साल के बाद 3 साल के बाद आओगे लगभग उसी लाइन पे मेरे को भी पाओगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट को बहुत कुछ लोग चाह रहा है, बाजार में डिमांड है। और कोरोना से लड़ने का अगर शक्ति है, कोरोना का बड़का भैया से भी लड़ने का शक्ति है, तो सिर्फ डीएक्शन में ही है, दूसरा कोई चीज में नहीं है, आप जान लीजिए। तो सर जयपिलाल सर जी आपसे बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ सुशील जी, क्या बात है, एकदम सही रो में जा रहे हैं, जितना है सब बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहने का क्या मतलब है, सुंदर सुंदर बोलते बोलते हमें को बंदर की याद आ गया। एक बंदर और एक बंदरिया नदी के किनारे बैठे हुई थी। आप बैठी हुई तो ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि जल्दी से नदी में कूद जा, ठंडा का मौसम था। तो राजा और रानी बन के निकलोगे। तो 5 सेकंड बाकी रहा, फिर से आकाशवाणी हुआ, अरे 5 सेकंड बाकी है, ये मुहूर्त तो निकल जाएगा, जल्दी खुल जा। तो राजा और रानी बन के निकले। तो बंदरिया आओ देखी न ताव देखी बंदरिया, और जैसे बंदरिया कूदी तो रानी बन के निकली, पूरा बनारस लेकिन सोना चांदी से लद के निकली। लेकिन बंदर कूदा नहीं, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा ही रह गया। तो बंदरिया बोलती है, अरे बंदर तो कूदा क्यों नहीं? बोला है कि ऐसा हम सोचे ना कि कूद जाएंगे तो फिर राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठंडा पानी में भीग जाएंगे, फिर ठिठुरेंगे। तो बंदरिया बोली, अरे बुड़बक बंदर, तुम अगर कूद भी जाता और मान लो अगर राजा नहीं बनता तो बंदर ही रहता, कुत्ता थोड़े बनता यार। तुम्हारा 2000 का प्रोडक्ट भी अगर खा लोगे तो भिकमंगा रोड पर नहीं मांगने आ जाओगे। तो प्रोडक्ट खा के ट्राई तो करते देखो, हो सके तुम लखपति बन जाए। मेरा कहने का मतलब ये था। तो इसी तरह का आदमी को सोच, तो वाह सुशील जी, ला दिए सर। ताली दे रहा हूं मैं। ताली क्या दे रहे, जिंदगी के अंदर में कहने का मतलब जिंदगी के अंदर में कभी खुशी तो कभी गम होता है सर। जिंदगी के अंदर में कभी खुशी तो कभी गम होता है। और रिजेक्शन के बाद सुनकर ताली वही बजाता है जिनको हाथों में दम होता है। वाह 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 मकबूल जी, वाह मकबूल जी, सुशील जी। कहने का तात्पर्य सर, डीएक्शन का तो इतनी बड़ी महिमा है हम मानव जाति पर, इतनी बड़ी महिमा है मानव जाति पर। सुशील जी बंद कर दीजिए, सबका म्यूट कर दीजिए। हमको लगता है 7 दिन में भी नहीं पूरा होगा। ठीक है सर, ओके। आप खोलिए, सुशील जी का खोलिए। हाँ सर। सभी लोग से निवेदन है कि जब एक वक्ता बोल रहे हो, जब ये एक मौसम था गर्मजोशी का तो ठीक है, लेकिन सभी लोग म्यूट ऑन करके रहते हैं तो उनको आवाज में वाइब्रेशन हो जाता है। इसीलिए सुशील कुमार सिंह जी बोल रहे हैं, हम लोग अपना म्यूट कर लेते हैं। कंटिन्यू करिए सुशील जी। कंटिन्यू कर सर। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि आज डीएक्शन में जितना कुछ दिया, इसको हम आभार प्रकट करते हैं। इसको तो घुमा कर दे नहीं सकते हैं। कहा है कि डीएक्शन के माने तो मैं पहले भी कहा कि सिर्फ देने का ही काम किया है, लोगों से कुछ लिया नहीं। क्या लिया है यार, क्या लिया बता दे मेरे को, कुछ भी तो नहीं लिया। डीएक्शन ने सेहत दिया, सेहत के अंदर पैसा दिया, घर परिवार में प्यार दिया और लोगों का दुआ दिया। ये सारी कोई बाजार में बिकता है क्या? अगर बिकता है तो कौन सा दुकान है मेरे को बता दे, हम भी जाकर लाइन लग जाएंगे। तो इतना कुछ डीएक्शन में देने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज डीएक्शन। अरे बेवकूफों, इतना कुछ स्वास्थ्य ठीक करने के बाद, आपको दौड़ाने के बाद, पैसा आने के बाद भी डाउट और शंका है आपके अंदर में। भैया डाउट शंका रखने वाले को डीएक्शन में कोई भी जगह नहीं है। महाभारत के अंदर में अर्जुन डाउट रखा था, एक बार बोला था कि भगवान जी हम किस पर तीर चलाएं, ये तो मेरा बड़ा पापा है, ये तो मेरा छोटा पापा है, बताइए हम किस पर तीर चलाएं। हमने कृष्ण भगवान से सवाल किया, डाउट संदेह चल रहा था। तो कृष्ण भगवान ने अपना विकराल रूप दिखा के कुछ समझा के कुछ बुझा के उसको डाउट को थोड़ा समझाया बुझाया, तब जाके ने तीर चलाया। तो लेकिन उसी जगह एक चेला बजरंगबली थे, हनुमान जी, और उनका गुरु राम जी,
तो वो सवाल नहीं था। बजरंग बली अंदर कोई डाउट संदेह नहीं था। जैसे राम जी बोलता था बजरंग बली तेरे को संजीवनी लाने का, जय श्री राम, पहुंच गया संजीवनी लेके। तेरे को लंका जाने का, जय श्री राम, लंका पहुंच गया, कोई डाउट नहीं है। यही कारण है बजरंग बली के गली गली चौराहे चौराहे मूर्ति है, पूजा पाठ होता है। अर्जुन का डाउट था इसलिए कहीं उसको पूजा पाठ नहीं होता, जान लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब आपको अर्जुन बनना है कि बजरंग बली बनना है? तो बजरंग बली बनना है तो सीनियर को सिर्फ मान लीजिए, जैसा कहता है वैसा करना चालू कर दीजिए। फिर देखिए आपको घर घर में पूजा होगा, चौक चौराहे में पूजा होगा, सब जगह जाने का। कौन है रिएक्शन वाले? भैया आने दो, आने दो, बैठने दो, स्वाद कर, कुर्सी दो भाई इनके लिए, चाय नाश्ता पानी का व्यवस्था करो, सब जगह आपकी सम्मान होगा। लेकिन आपको डाउट चलेगा, आपको नहीं डाउट चलेगा ठीक होगा कि नहीं यार, ये तो मेरा मामा का लड़का है यार, अगर ठीक बीमारी नहीं हुआ तो चला गाली देगा ये मेरे को। खुद पर डाउट चल रहा है तो प्रोडक्ट पर डाउट तो होगा ही। अरे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ दो, मेरा मामा का बेटा क्या राष्ट्रपति का बेटा भी होता तो ये हमारा प्रोडक्ट ठीक करता। कहीं ठीक होगा जी? जब सबका ठीक हो रहा है तो इसका भी ठीक होगा। इस कॉन्फिडेंस लो, तो कॉन्फिडेंस तो खुद तोड़ देता है और डाउट में जीता है। तो भैया हम कह रहे हैं रिएक्शन डाउट रखने वाले लोगों के लिए रिएक्शन नहीं है, निसंदेह, कोई संदेह नहीं। निसंदेह होकर अगर रिएक्शन का यदि आप काम कर रहे हैं तो मैं रिएक्शन का कसम खा के कहता हूँ, निसंदेह का काम कर रहे हैं तो मैं रिएक्शन का कसम लेके खाता हूँ कि वो सारी सपने पूरा होगा जो कभी आपको बाप दादा नहीं बताया। तो बात को समझिए। लेकिन आपको उस तजुर्बे के साथ, उस अनुभव, उस एक्सपीरियंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ 3-3 दिन में 3-3 बार आपको समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है। अब जूम मीटिंग के जरिए 10 बजे सुनिए, 4 बजे सुनिए, 8 बजे सुनिए, और 3-3 मीटिंग लेने के बाद भी अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है तो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, रांची वगैरह जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। 3-3 बार आपको समझाने के बाद भी रिएक्शन के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो फिर आपको रांची है रास्ता, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या है कि जितने सीनियर लोग आ रहे हैं, कोई दिमाग में गोबर नहीं पड़ा हुआ है, कोई धूप में जो बाल बोलता है ना सफेद किया, वो बात नहीं है। झेला हुआ इंसान है, कई बिजनेस का किया हुआ इंसान है, ठोकर खाया हुआ इंसान है। बादाम और क्या बोलता है, किशमिश खाने से किसी का दिमाग नहीं खुलता जितना ठोकर खाने से खुलता है। तो ठोकर खाया हुआ इंसान आपको समझा रहा है बेवकूफो, और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आया यार, 3-3 बार समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, समझ नहीं आ रहा है तो आप पूरे मन से सुन नहीं रहे हैं, पूरे मन से सुन नहीं रहे हैं। जब भी सुनो तो कम से कम शर्ट पैंट जूता मोजा लगा के बैठो, लगेगा फोटो जाए तो लगे चला सुन रहा है मेरे को। ऐसे गंजी वगैरह तोलिया वोलिया में बैठ जाते हो तो हम लोगों को लगता है इसलिए सुन रहा था, क्या कर रहा था, क्या काम कर रहा था, भाई आके बैठ गया इधर है। तो अपने समय को बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है। समय बहुत कीमती है, समय की वैल्यू को समझो। किसी को पैसा दोगे, किसी को नोट दोगे, किसी को फर्नीचर दोगे, किसी को गाड़ी दोगे, वो दोबारा घुमा सकता है, लेकिन किसी के लिए समय दोगे तो किसी को औकात नहीं समय आपको घुमा सकता है। इसलिए समय का बर्बाद मत कर और समय को सही से यूज कर, है ना। और रिएक्शन के लिए अगर यूज करोगे तो फिर बल्ले बल्ले, तो फिर पूछो मत यार। रिएक्शन के लिए अगर यूज करोगे तो फिर तो पूछना ही मत है। तो इसलिए सभी माताओं और बहनों से भी कहना है, अगर मेरे माताएं बहनें भी सुन रही है तो उन लोगों से कहना भी है कि यार रिएक्शन का ही प्रोडक्ट को यूज कीजिए। आप ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग करवाती हो, 1,000-500 रुपया वहां जाके देती हो, और यहाँ 200-400 रुपये में आपको बगैर डेंटिंग पेंटिंग चेहरे में ऐसे सुंदरता आ जाता है, और पैसा जब अंदर से घुसने लगता है ना तो अंदर से और सुंदरता आ जाता है। ये बात को समझा करो। तो इसलिए रिएक्शन को ही क्या कीजिए, और रिएक्शन से प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। आपको रिएक्शन देने के लिए बहुत कुछ है। रिएक्शन तो एक सागर है भाई। इस सागर से आप एक लोटा ले लीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए, एक ड्राम ले लीजिए, या फिर टूलू पंप जोड़ लीजिए, है ना। जैसे बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। अब बहुत लोगों को बोला जाए भैया दूध से क्या दीपक जला पाओगे, दूध से, बोला यार क्या पागल जैसे बात कर रहा है यार, दूध से क्या दीपक जलेगा क्या। लेकिन उन्हीं में से जिनको समझदारी है, दूध को 4-5 बार प्रोसेस में गर्म करके मक्खन निकाल के, घी निकाल के दीपक जला सकता है, दीपक जल जाएगा। कहने का मतलब किसी को दूध में घी नजर आता है, किसी को दूध ही नजर आता है, आप समझ लीजिए। तो दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, उस घी को देखने का प्रयास करो। अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम सीनियर की आंखों से देखने का प्रयास करो, अपने गुरु जी के रिएक्शन का उनके आंखों से देखने का प्रयास करो कि दूध के अंदर में भी घी छिपा हुआ है। भाई उसी घी की तलाश में हम लोग रिएक्शन में आए हुए हैं। आप छोटा मोटा चीज सोच लेते हैं तो छोटा मोटा चीज रिएक्शन नहीं है भैया, रिएक्शन बहुत बृहद वाला चीज है। रिएक्शन पूरा मानव जाति, पूरा विश्व कल्याण करने के लिए आया है।
एक तरह से ये मानव सेवा है। जितना पैसा लेता है और जितना लेना चाहिए उसके अनुसार से डीएक्शन कुछ पैसा नहीं लेता है। अगर लेता है तो आपसे सिर्फ दुआ लेता है, आपसे प्यार लेता है, आपसे मोहब्बत लेता है। ये दुआ प्यार मोहब्बत बाजार में नहीं बिकता है, यही चीज डीएक्शन आपसे लेता है। पैसा क्या लेता है यार, 1000 2000 5000 कोई पैसा होता है? कहीं जाइएगा 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख खर्चा हो तो कोई गारंटी नहीं साला बचेगा वो पैसा लेता है। लेकिन यहाँ लोग क्या लेते हैं, आपसे कुछ नहीं लेते हैं, दो मीठी बोल लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट का कुछ पैसा लेते हैं। आपका भी जिंदगी सुधर जाता है, हमारा भी जिंदगी सुधर जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कभी अच्छे बात कहे हैं कि आपको लोग डराएंगे, आपको लोग बोलेंगे, लेकिन आप उनसे डरिए मत। आप भी बोलना चालू कीजिए तो फिर वो क्या बोलेंगे जो आपको बोलने वाले हैं? उनके लिए तो कुछ छोड़ दो यार, वो भी तो आपके लिए कुछ मतलब कि बोलेंगे तभी तो आप आगे निकलिएगा। आप वो भी गाली आपको देंगे तभी तो आप कुछ सीखिएगा। तो किसी के गाली से सीखने को मिलता है, किसी को ताली से सीखने को मिलता है। सीखने की ललक है तो आप गंदे चीज से भी आप सीख सकते हैं। अगर सीखने की ललक नहीं है तो आप अच्छा से अच्छा रामायण महाभारत से भी आप कुछ नहीं सीख सकते। वहां पे आपको टेंशन और तनाव ही नजर आएगा। बात को समझा कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए। और हमारे बीच में भी बहुत वरिष्ठ हम गुरुजन बैठे हुए हमारी बातों को सुन रहे हैं। और ये मेरा क्वार्टर मैच था, उसके बाद बोला कि आपको सेमीफाइनल देंगे आपको 4 बजे आपको रात को, उसके बाद देंगे आपको फाइनल 4 बजे। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग क्या मेरा मिलेगा नहीं, मिनट समय तक 8 मिनट में पार कर दिया सर। बस तो आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे भी कुछ ढंग से बोल पाऊं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अभी बिना पानी करता छत के ऊपर में धूप में रख के बातें को मैं बोल रहा हूँ, पसीना निकल रहा है सर, परेशान हो गए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपको। पूरा समय भी आप पूरा किए। और जपीलाल सर से निवेदन है कि अपना 2 शब्द मार्गदर्शन दे हम लोग को। जैसा कि बहुत दिनों से हम लोग जो मीटिंग पर कहते आ रहे हैं, एक अच्छा यूजर और एक अच्छा वक्ता ही अपने टीम को संरक्षित करके सुदृढ़ करके एक करोड़पति बनाने का मार्ग उनके लिए प्रशस्त कर सकता है। इस मार्ग के हमराही मैं कह सकता हूं, सुशील कुमार सिंह जी उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी वाणी में वो सभी तेज है जो एक अच्छे वक्ता के लिए और एक अच्छे लीडर के लिए हो सकता है। हमें उनके वाणी में, उनके तेज में यह एहसास हो रहा है कि वो अपने साथ अपनी टीम को एक दिन झारखंड के शिखर पर लेकर जाएंगे। हमारी उनके साथ शुभकामना है। रही बात ये सेमीफाइनल का, तो मैं पूरे उम्मीद से कह सकता हूं कि ये 4 बजे के लिए भी उपयुक्त है और ये रात 8 बजे चौपाल के लिए भी उपयुक्त है। इनकी क्षमता ये बताता है कि ये इन सभी चीजों से कहीं ऊपर है। इसलिए थोड़ा सा भी अनुशंसा इसके ऊपर में न करते हुए इनको भरपूर मौका दिया जाए, ताकि इनका संदेश और लोगों तक झारखंड से बाहर देशों में भी जा सके। सुशील जी को एक बार फिर से हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवर टू सुनील कुमार, सॉरी। प्रेम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज का जो मीटिंग को समाप्ति की घोषणा आपके माध्यम से हो। ओके, थैंक यू आपको सुनील जी। मैं बधाई देना चाहता हूँ फिर से। सुशील जी के माध्यम से हम लोग का जो डीएक्शन में जो एक होता है ना, बार बार मैं एक लाइन आप लोगों को मीटिंग में कहता हूँ कि लीडरशिप का जो एक खोज का प्रक्रिया है, सर एंड्रू कार्नेगी 1860 में जो स्टील किंग कहलाते थे ना, उनका वक्तव्य है, लाखों औंस मिट्टी और कोयला हटाने के बाद लाखों टन 1 औंस हीरा निकलता है सर। लीडर का खोज भी वही एक प्रक्रिया है। तो सुशील जी जिनके भी टीम में है, और मैं समझ रहा हूँ कि डीएक्शन के लिए भी आज हम लोगों को एक हीरा मिला है। इनका स्पीच को सुनने के बाद तो मैं गदगद हूँ सर अंदर से। यह बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई किताब या कुछ देख करके बोल रहे थे, वो उनका नेचुरल जो है ना वो वॉइस था वो। तो ये इनके अंदर में कुदरती गुण है सर ये। और मैं सुशील जी से यही कहना चाहूंगा कि सर बहुत जल्दी आप डायमंड, डबल डायमंड बनिए, ताकि आपका जो ये
ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो पूरा वर्ल्ड में धमाका मचाने वाला है। एक बार मैं फिर से उनको बधाई दूंगा। और 4 बजे क्या सर, ये तो बहुत जबरदस्त जगह पर रखने के लिए लायक हैं। इंटरनेशनल मंच पे छा जाएंगे सुशील जी। और इनको 4 बजे मौका दिया जाए, जरूर दिया जाए। जब गुरुदेव इनकी वाणी को पहचान गए, बस इंतजार है इनके डबल डायमंड और ट्रिपल डायमंड बनने का। तो लेकिन जैसा इनका विचार लगता है, बहुत जल्दी ही अपना झंडा गाड़ देंगे सर। हम लोगों को इनको ध्यान देना चाहिए। और ध्यान क्या देना चाहिए, ये खुद जिस तरह के टैलेंट है, ये खुद अपना वो निकाल लेंगे। ये इन्हीं सब बातों के साथ में आज को मीटिंग को समाप्त किया जाए। शाम में 4 बजे आज हमारे सर्वमान्य लीडर जो हैं, सर्वदिल प्रिय अविनाश जी का प्रोग्राम है आज। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में मिलकर सारा ताकत लगाते हैं उनका मीटिंग को सफल करने में। किन्हीं का भी मीटिंग हो, ताकत सबको मिलकर लगानी है दोस्तों। एकता का एक फॉर्मूला है। देखने के लिए काम कर रहा ना कि किसी लीडर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किसी का भी मीटिंग हो, हम सबको मिल करके ताकत लगाना है। और शाम में सबको मिल करके भी हम लोगों को जोड़ लगाना है। शाम में अधिक से अधिक लोग आए। हम लोग मीटिंग का पैटर्न भी चेंज कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को मीटिंग समझ में आए रात 8 बजे लगी। तो इन्हीं सारी बातों को कह करके सुनील जी आज का मीटिंग को समाप्त किया जाए। प्रेम जी। हाँ सर। मैं चाहता हूं कि आज शाम का 20 मिनट का मीटिंग या ये दोनों आदमी का हिस्सा भी सुशील जी को दे दिया जाए। जरूर जरूर सर। ठीक है, तो ये आप घोषणा कर दीजिए। हम तो इनको 4 बजे लाना चाह रहे थे सर। हाँ, पहले आज रात को कर लेते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो रात में सर किन्हीं और के लिए आप टाइम रखे थे? हाँ ठीक है, रात को 8 बजे उनको बुलाया जाए आज। ठीक है सुशील जी। जो सब्जेक्ट आज यहाँ पर बोले हैं वही सब्जेक्ट रात को बोले। नो प्रॉब्लम। क्या सब्जेक्ट था इनका? मैं तो लेट में आया हूँ। सपनों में उड़ान होती है। नहीं, ये रिएक्शन मानव जाति के लिए वरदान है। हाँ, बहुत सुंदर। यही इसी पर मैं घोषणा शाम को इनके लिए मैं कर दूंगा। और हमें उम्मीद है कि सुशील जी सभी को इसी तरह से खुश करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। मीटिंग ओवर। सुनील जी। हाँ, थैंक यू सभी लोग को जो इतना समय तक रहे, 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मीटिंग में फिर कल का मीटिंग हम लोग का होगा। वो हमारी एक स्टार है काजल कुमारी, जो स्पेलिंग के बारे में विस्तृत जानकारी देगी। धन्यवाद। आज वाला मीटिंग का रिकॉर्डिंग किए हैं क्या? जी हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा था ये? जी जी हाँ रिकॉर्डिंग हुआ है। हाँ तो इसको डाल दीजिएगा। ठीक ठीक है।